Hello everyone, welcome to Krishna Classes Mathematics. In this video we are going to discuss about remaining questions of exercise 1.3 of chapter 1st. So question number 6th, show that a function f from -1, 1 into r. अब ये जो है ये क्या है हमारा इंटरवल है, ठीक है ना, ये क्या है आपका क्लोज्ड इंटरवल. ओके, गिवन बाय fx इक्वल x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1. फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन दिस फंक्शन. ठीक, ये जो फंक्शन है हमारा f फ्रॉम -1, 1 इंटू रेंज ऑफ f, तो इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है. तो सबसे पहले देखो हमने क्या फाइंड करना है, ये जो फंक्शन है इसको हमने 1 1 दिखाना है. ठीक है, 1 1 दिखाने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है. तो चलो करते हैं. ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है वो लिखते हैं. गिवन दैट क्या क्या दिया है भाई हमको, -1 1 इंटू आर एंड fx इक्वल x अपॉन x प्लस 2. ठीक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, x नोट इक्वल टू, क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए यहाँ पे x इक्वल. ठीक है, ओके. अब हमने इसको 1 1 प्रूफ करना. तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना होता है, कुछ एलिमेंट्स लेने होते हैं डोमेन के. ठीक है, तो हम लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू -1, 1. हमने डोमेन से ये दो एलिमेंट्स लिए. देन अब हमने क्या करना है, fx1 इक्वल fx2 रखने पर अगर हमें x1 इक्वल x2 मिलता है यहाँ से, तो ये क्या होगा, 1 1 होगा. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो implies that x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल x2 प्लस 2. ओके, implies that. अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ से. तो x1 इंटू x2 प्लस 2. ओके, इक्वल यहाँ पे क्या आएगा, x2 इंटू x1 प्लस 2. अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से, x1 x2 प्लस 2 x1 इक्वल x2 x1 प्लस x2 इंटू 2 ही है ये. ठीक है, या आप पहले लिख लो इसको, नो प्रॉब्लम. तो x1 ये कैंसिल, क्या रह जाएगा यहाँ से, 2x1 इक्वल 2x2, ये 2 आगे आ जाएगा. ठीक, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल x2. तो x1 इक्वल x2 आ गया. तो हम क्या कहेंगे, ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो गिवन फंक्शन है क्या, f -1, 1 इंटू r इज 1 1. ठीक, ये 1 1 हो जाएगा. ओके, अब हमने क्या प्रूफ करना है इसको, ये जो नेक्स्ट है इसका इनवर्स. तो हमने इनवर्स निकालना है. ठीक है, तो इनवर्स के लिए हमने क्या करना होता है, लेट, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम इसको. अब मैं सेकंड पार्ट इसका कराता हूं यहाँ से, तो मैं इसको रफ करता हूं अभी. ठीक, अब हम प्रूफ करते हैं इसका सेकंड. क्या है वो, कि इसका इनवर्स फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, लेट fx इक्वल y. हम fx इक्वल को y मान लेते हैं यहाँ से. तो हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट y इक्वल, और ये जो y बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, ये रेंज ऑफ f, ये इसका एलिमेंट होगा. ओके, तो y इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, x अपॉन x प्लस 2. ठीक है, x नॉट इक्वल -2. ठीक, इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, आप देखो x बाई हो जाएगा प्लस 2y इक्वल x. अब हमने x के टर्म्स में इसको फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, तो हम इस 2y को उधर ले जाएंगे, xy को उधर ले जाएंगे. ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं यहाँ पे फिलहाल. तो यही हो जाएगा आपका
एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल माइनस 2y, ये 2y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से x कॉमन रखा है यहाँ से y माइनस 1 इक्वल माइनस 2y। ठीक है, तो x इक्वल यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। ओके, और क्या हो जाएगा ये यहाँ से x इक्वल 2y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे y नॉट इक्वल 1। ठीक, अब ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ये बस, तो हम इसको बोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे हम किससे प्रूफ करते हैं, g पाई 2y अपॉन 1 माइनस y। ठीक, अगर आपको और अच्छे से इसको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, f इनवर्स y इक्वल 2y अपॉन 1 माइनस y। अब देखो, ठीक है, ये हो जाएगा यहां से इसका इनवर्स, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया डन। ओके, बस हमने यही फाइंड करना था, ठीक है ना, बस हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, मैं इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर अ फंक्शन f from r into r is given by fx equal 4x plus 3. Show that f is inversible, find the inverse of f। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, देखो एक फंक्शन दिया है हमको, फंक्शन f है वो r से r में है और क्या है fx इक्वल 4x प्लस 3। तो हमको क्या दिखाना है कि ये f एक इन्वर्सिबल फंक्शन है और क्या करना है इसमें, और हमने फाइंड करना है इसका इन्वर्स। ठीक है, f का इन्वर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक, क्या दिया है गई, देखो हमें गिवन है एफ आर इंटू आर एंड एफ एक्स इक्वल 4x प्लस 3। ओके, तो हमको ये गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसको इन्वर्सिबल प्रूफ करना है। तो हमने इन्वर्सिबल प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने क्या GOF मतलब गोफ एंड फोक को डिफाइन करना होता है, और वहां से क्या मिलना चाहिए हमें, आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहां से देखते हैं। लेट y इक्वल, या ऐसे कहो fx इक्वल y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ये। ठीक है, क्या, कोडोमेन। ओके, तो यहां से क्या होगा, y इक्वल 4x प्लस 3। ठीक है, अब हमने ये x के टर्म्स में निकालना है यहाँ से। ओके, सॉरी y के टर्म्स में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा यहाँ से 4x इक्वल y माइनस 3। ठीक है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल होगा आपका y माइनस 3 अपॉन 4। ठीक, और यही क्या होगा हमारा gy इक्वल क्या होगा 4। ठीक, अब हमने इसका क्या निकालना है, GOF। ठीक है, गोफ एंड फोक निकाल रहे हैं इसके। तो देखो अब हमने क्या निकालना, गोफ। ठीक, तो ये तो आपको पता ही है क्या होता है। ओके, तो यही होता है यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अब G और fx क्या है हमारा यहाँ से, देखो ये है fx 4x प्लस 3।
ठीक है, ये हमने रखना है यहाँ से। अब देखो क्या होगा यहाँ से, तो जो ये टर्म्स है यहाँ पे हमने, यहाँ देखो पता है आपको, ये तो आपको बेसिकली पता ही है, बस यहाँ पे हमने क्या रखना है, वाई की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, देखो तो ये होगा आपका 4x + 3, ठीक है, फिर ये -3 ये आ जाएगा आपका, ये y की जगह आया ना, अपॉन 4, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा ये 4x + 3 - 3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4x अपॉन 4 और ये आ जाएगा आपका x। तो अब आपका क्या आ गया, तो ये x किस में बिलोंग करेगा आपका भाई, किस में बिलोंग करेगा ये, R में, ठीक है। तो हम कहेंगे GOF = I R का हो, ठीक है ना, आइडेंटिटी ऑफ R। तो ये हमें मिल गया यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है, ओके। अब हमने निकालना है यहाँ से FOGY। तो FOGY का मतलब क्या है, यहाँ से F और GY कितना है हमारा यहाँ से y - 3/4, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर रखना है हमने 4 और x की जगह क्या रखना है हमने y - 3/4 और ये -3/4, ओके। तो देखो अब क्या होगा यहाँ से, ठीक है ना, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। यही होगा ना, देखो y ये रखना है ना पूरा, y - 3/4 कहाँ, यहाँ। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा y - 3 और ये प्लस का 3 है यहाँ, माइनस का नहीं है, ये प्लस है यहाँ, क्योंकि ये मैं थोड़ा और लिख देता हूँ अच्छे से, ये कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, हमने f में रखना है, ये जो हमारा f है x की जगह हमने क्या पुट करना है, ये पूरा ये, ठीक है ना, ये यहाँ पुट करना। तो ये होगा आपका 4 × y - 3/4 और +3 ये वाला, ठीक, यही तो होगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा y - 3 + 3 = y, ठीक। तो हम लिखेंगे FOG इक्वल, हमें क्या मिल गया यहाँ से, क्या मिला है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ये इसका होगा, कोडोमेन का होगा, यहाँ से यहाँ पे लिख देना कोडोमेन, और ये जो मिलेगा हमारा, ये कहाँ से मिलेगा हमें, डोमेन से, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, मींस x और y मिल रहे हैं। तो FOG = हमें मिलना चाहिए y और GOF = मिलना चाहिए हमें x। तो वो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, इन्वर्सेबल फंक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे, तो ये हो गया इतना कंप्लीट, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा F is inversible फंक्शन, ओके। तो लिखूंगा मैं द इनवर्स ऑफ f इज, जो f का इनवर्स है वो क्या होगा भाई, यही तो होगा, यही तो हम निकालते हैं, यही हमारा इनवर्स होता है। तो जो gy आता है वही हमारा होता है। तो हम लिखेंगे इनवर्स ऑफ y इज f, x को यहाँ पे मैं बेसिकली आपको क्या बोल रहा हूँ भाई, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y - 3/4, ये आपका आंसर डन हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ 8th, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम r+ इनटू क्लोज इंटरवल 4, ∞,
फिर क्या है ये आपका ओपन इंटरवल। तो ये जो एफ है हमें क्या दिया गया ये कि जो हमारा सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, वो उसमें क्या है सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये किस में है, ये आपका इंटरवल है, ठीक है, इसमें गिवन बाई, और ये फंक्शन कैसे गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट f is inversible with the inverse f inverse of f given by f inverse by equal अंडर रूट बाई -4। ठीक है, अब हमें जो फंक्शन दिया गया है f, उसका हमें इन्वर्स भी गिवन है ये, ठीक। तो हमने क्या फाइंड करना है कि ये जो f हमारा एक इन्वर्सेबल फंक्शन है, ठीक, जहाँ क्या है r प्लस क्या है आपका द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, जिसमें कि जो r है हमारा वो सेट है आपका पॉजिटिव रियल नंबर्स का। तो स्टार्ट करते हैं। We have ठीक, गिवन बाय fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहां से इसका f इनवर्स तो हमने निकालना ही है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहां से लेट y इक्वल या fx इक्वल y implies that y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से y -4 implies that x इक्वल अंडर रूट y -4, ठीक है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, अब ये किस में बिलोंग करेगा, देखो ये y की वैल्यू -4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी ही होनी चाहिए। अगर इससे छोटी रहेगी तो ये क्या हो जाएगा 0। जो आपका ये y है, ये y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर आप यहाँ क्या रखना है आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे -4 रखते हो तो 0 हो जाएगा, 0 चल जाएगा, ठीक है यहाँ से। लेकिन अगर आप इससे कम रखते हो, ठीक है ना, मीन्स 3, 2, तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका रियल तो रहा नहीं, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो इसीलिए फॉर ऑल, तो ये इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है। y किस में बिलोंग करेगा आपका 4, इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी से यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है इसे इन्वर्सिबल शो करने के लिए, तो यही हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा gy। तो gy इक्वल क्या आ गया हमारा y -4, ओके। तो अब हमने GOF निकालना है पहले, ठीक, तो हम पहले निकालेंगे। नाउ GOF x इक्वल ही होगा ये, इक्वल fx, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये implies that fx कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक। तो ये हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा, ये देखो अब यहाँ पे जो g है हमारा, यहाँ पे हमने क्या रखना है इस y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक, ओके। अब यहाँ पे जो आना है ये -4 आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा यहाँ, ठीक। अब ये क्या होगा यहाँ से अंडर रूट 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका x, और ये क्या होगा आपका जो एलिमेंट होगा आपका GOF x जो आया है ये किसके इक्वल होगा, किसका आइडेंटिटी एलिमेंट आया है ये I, किसका आया है ये GFX जो आया आपका ये x आया ना, तो ये होगा इसका द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक। तो ये मिला हमें यहाँ से x आ गया। अब हमने निकालना है यहाँ पे FOGY, ठीक। तो FOGY इक्वल क्या होता है आपका FOGY, ठीक, implies that f अंडर रूट
y माइनस 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से। अब हमने f में जहाँ हमारा x होता था हमने वहाँ पे क्या पुट करना है, अंडर रूट बाई माइनस 4, ये था ना हमारा यहाँ। तो देखो ये आ रहा था, अब यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अब अंडर रूट बाई माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा बाई माइनस 4 प्लस 4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा आपका बाई। तो हम कहेंगे यहाँ पे इम्प्लाइज दैट एफ ओ जी वाई इक्वल आई। अब ये आइडेंटिटी आया है, ये किसका होगा भाई, हमारा किसका होगा ये यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, ये होगा यहाँ। ठीक, तो ये होगा आपका इसका 4, इनफाइनाइट, ये इस इंटरवल का होगा। तो हमने देखा ये आगे हमारा y आ रहा है यहाँ से और यहाँ से हमारा x आ रहा है, तो f क्या हो गया हमारा इन्वर्सेबल। तो हम कहेंगे यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो हम कहेंगे f इज इन्वर्सेबल। ठीक, f क्या है इन्वर्सेबल विद f इनवर्स y इक्वल अंडर रूट बाई माइनस 4। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम r पॉजिटिव इनटू -5, इनफाइनाइट। अब ये जो इंटरवल दिया ये क्या है, वन साइड तो आपका ये क्लोज है एंड वन साइड ओपन है, ठीक है ना। गिवन बाई f(x) इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक, और फंक्शन हमें ये गिवन है, तो हमें क्या शो करना है, शो दैट f इज इन्वर्सेबल विथ f इनवर्स y इक्वल दिस। ठीक, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो हमने ये शो करना है कि ये जो इसका इन्वर्स है f का वो ये है, इससे ये क्या है इन्वर्सेबल है। ठीक, तो हम शो करते हैं यहाँ पे। ठीक, जो पहले हमें दिया गया है वो लिख देते हैं। वी हैव, ठीक है ना, आर पॉजिटिव इंटू -5, इनफाइनाइट। ठीक, एंड f(x) इक्वल क्या गिवन है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक, अब इसको हम x स्क्वायर की प्लस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, 9x स्क्वायर प्लस 6x। हाँ, देखो कैसे करना है इसको मैं अभी बताता हूँ। देखो ये 6 है ना, तो ये तो 3 का हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो होगा 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको -6, क्योंकि इसमें 1 प्लस ऐड होगा तो प्लस रहे, माइनस का 5 बच जाएगा ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड -6। तो ये आ गया आपका f(x). ओके, अब हमने क्या करना है, इसको लेट करना होता है। लेट f(x) इक्वल y। ठीक, f(x) इक्वल y। अब इम्प्लाइज दैट y इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल, ये क्या हो जाएगा देखो, स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये y प्लस 6, क्योंकि y इधर आएगा तो 6 हो जाएगा प्लस का। तो मैंने फिर इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल अंडर रूट y प्लस 6। ओके, तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट
वाई, ये वाई है, ठीक है, वाई प्लस 6 माइनस 1 और x इक्वल आ जाएगा आपका ये अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये हमने करना है आपको जी बाई, ठीक है, ये बाई में आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका y अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3, ठीक है, ये बाई आ गया। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ये दिखाना, ये इसके इक्वल आ गया जो हमें गिवन था, ठीक है। अब हमने GOF और FOG फाइंड करना है, मीन्स गोफ एंड फोक को फाइंड करना है, और हम देखते हैं अगर वो यहाँ से हमें आइडेंटिटी मिलता है, मीन्स गोफ इक्वल टू हमें मिल जाता है x और फोक इक्वल मिल जाता है हमें y, तो हम कहेंगे कि जो f है हमारा क्या इन्वर्सिबल फंक्शन है विथ इन्वर्स f दिस, ठीक। तो अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, पहले हम गोफ फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक। गोफ मीन्स क्या होता है यहाँ से, तो यहाँ पे x हमें लेना होगा, ठीक, क्योंकि x का फंक्शन है हमारा, तो g कंपोजिशन विथ fx, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाइज दैट g, अब fx क्या है हमारा, देखो यहाँ से ये है, हमने इसको बना दिया है यहाँ से, इसको चाहे बड़े ब्रैकेट में बंद कर लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ठीक, इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से। अब हमने g जो हमारा ये था y की, जब ये y होता था तो हम y ये यहाँ आता था, अब इस पूरे की जगह क्या रखना है हमने, ये, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, अब y की जगह हमने क्या पुट करना है, ये पूरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6, और ये प्लस 6 ऐसे ही रहेगा, और माइनस 1 आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा ये अपॉन 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से देखो 6 से 6 कैंसिल, अब ये जो स्क्वायर है इसका, इससे रूट हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 1 और ये माइनस 1 ऐसे रह जाएगा यहाँ से अपॉन 3, ठीक, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा यहाँ से ये 3x अपॉन 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया x, ठीक है, तो हम कहेंगे इम्प्लाइज दैट GOFX इक्वल क्या आ गया हमारा एलिमेंट्स ऑफ, किसका एलिमेंट्स आएगा भाई, ये देखो किसका आएगा, ये x आया है, तो x हमारा किसका है, R पॉजिटिव का है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R प्लस, ठीक। अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ से, फोक, ठीक है, तो फोक फाइंड करते हैं, एंड FOG बाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से f ऑफ g बाई, ओके, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अब g बाई क्या है हमारा, देखो क्या है अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3। अब हमने क्या करना है यहाँ से, ये है हमारा, अब x की जगह हम, जो हमारा ये फंक्शन था ना यहाँ, तो x की जगह हमने क्या पुट करना है, ये ओवरऑल पूरा फंक्शन ये, ठीक, तो देखो करते हैं यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 3 आएगा, अब 3 तो यहाँ रहेगा ऐसे ही, अब x की जगह हमने क्या पुट करना है अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3, ये हो गया यहाँ से। अब इसका क्या है, ओवरऑल का क्या है यहाँ से, देखो ध्यान रखना स्क्वायर किसका है यहाँ से, ये है, ठीक है ना, होल स्क्वायर है, तो हमने x की जगह पुट किया है, ठीक है ना, तो +1 अभी और आएगा यहाँ, ठीक है ना, +1 अभी और आएगा यहाँ, ठीक है ना,
तो +1 और आएगा यहाँ पे, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से इसका, और -6, ठीक, -6 हो गया यहाँ से। अब देखो क्या करना है यहाँ से, तो देखो इस 3 से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और ये जो 1 है, ये जो 1 है, अब देखो ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया था ना, अब इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे इस 3 से ये 3 कैंसिल करने के बाद इसके 3, इसके अपॉन से 3 हट गया, क्योंकि ये पूरी के मल्टीप्लाई में था यहाँ से, ये वाला ये जो था पूरी के मल्टीप्लाई में था ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया ये जो 3 था, मैं इसको ऐसे एक बार और कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक। तो ये जो था वो यहाँ ऐसे था, 3 इसके साथ है यहाँ तक, तो ये कट गया, 1 रह गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो अब हमारा यहाँ से क्या रह जाएगा, देखो तो क्या बचेगा यहाँ से, √/-6 होल स्क्वायर -6, तो होल स्क्वायर से ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा y-6, और सॉरी ये यहाँ पे +6 है, नहीं -6 है, बट अंदर +6 है ये, ठीक। तो ये -6, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से y, तो हम कहेंगे इम्प्लाइज दैट f ऑफ gy इक्वल i, और ये किसका एलिमेंट होगा आपका, -5, इनफाइनाइट, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, किसमें y बिलोंग करेगा भाई, -5, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ से, ये हो गया। अब देखो यहाँ से हमें y मिल गया, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ दिस इंटरवल, तो हम कहेंगे यहाँ से f इज इनवर्सिबल विद f इनवर्स y इक्वल, ठीक है ना, किसके साथ है ये, तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ √/6 -1/3, ठीक है। तो ये हो गया, तो लिख देना हेंस, ठीक है, हेंस f इज इन्वर्सिबल विथ दिस, ठीक। तो ये आपका इन्वर्सिबल हो गया, हमने ये प्रूव करना होता है इन्वर्सिबल के लिए। अब जो इसका इन्वर्स है वो तो ये हमें गिवन है, ठीक है, इसलिए हम इन्वर्स फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लेट अ फंक्शन f फ्रॉम x into y be an inversible function, show that f has unique inverse, ठीक। तो जो हमें फंक्शन गिवन है x से y में, वो क्या है, आपका एक इन्वर्सिबल फंक्शन है, ठीक है। और हमें ये दिखाना है कि f जो है, जो उसके इन्वर्स हैं वो क्या है, यूनिक है, ठीक है ना। तो हमने ये प्रूफ करना है, तो हम चलो प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन इसका है, ठीक है, लेट x बी द इन्वर्सिबल फंक्शन, ठीक है, यह है कि इन्वर्सिबल फंक्शन है। और अब हमने क्या फाइंड करना है, दो हमने क्या लेने हैं, इन्वर्सेस लेने, किसके, f के, ठीक है। सपोज g1 एंड g2 विद द, यहाँ पे इज करो, ये इज आएगा, विद या ऐसे करो g1 एंड g2 विद 2 इनवर्स ऑफ f, ठीक, दो इनवर्स हैं इसके, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है इसको, अब हमने क्या है, FOG1 इक्वल FOG करना है, बिकॉज हमने इसको क्या करना है, हिंट में हमें गिवन है कि इसको 1 1 और 1 2 प्रूव करना है, ठीक है ना।
तो वही हमने देखना है, हिंट में दे रखा आपको क्वेश्चन का, बाकी पार्ट में नहीं लिखा है हिंट वाला, वो आप देख लेना बुक में है, ठीक। तो यहाँ से देखो क्या होगा ये, अब हम एक एलिमेंट लेते हैं y, वो किसका होगा, y का, ठीक है। लेट y बिलोंग्स टू किसका, कैपिटल Y, ठीक। नाउ अब हमने क्या निकालना है, FOGY, FOG1Y इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई, आना चाहिए कि नहीं, I बाई मीन्स जो y का एलिमेंट्स है ये आना चाहिए यहाँ से, और इसके इक्वल भी आना चाहिए क्योंकि इसके इन्वर्स है, तो FOG2Y ये आना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये FOG1Y इक्वल FOG2Y, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, F क्या हो जाएगा, देखो ये कंपोजिशन है तो मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से, G1Y इक्वल FG2Y, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, मीन्स अगर हमें ये रखने पर अगर हमें क्या मिल जाए, ये वाला मिल जाए अंदर वाला, अब भाई हम ऐसे तो कह देते हैं वहाँ पे x1 इक्वल टू fx2 लेते थे, तो हमें क्या मिलना चाहिए था यहाँ से, इम्प्लाइड है x1 इक्वल x2 आना चाहिए था हमारे पास, तो ऐसे ये है, तो हमारे यहाँ से क्या आना चाहिए, G1Y इक्वल G2Y, क्यों, क्योंकि भाई जो हमारा f है वो क्या है, इन्वर्सिबल है, f इज इन्वर्सिबल, इम्प्लाइज दैट f इज 1 1 है आपका, ठीक। अब इसी तरह से अब हमने क्या, देखो ये हमारा 1 1 है, यहाँ से यहाँ पे लिख देना सिंस, अब ये है ओके, अब ये हो जाएगा यहाँ से, तो अब क्या आना चाहिए आपका, इम्प्लाइज दैट G1 इक्वल G2, ये क्या होना चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ से G1 कोमा G2 इज 1 1, ठीक, इज 1 1। हमने यही तो प्रूफ करना चाहिए, हमें यही तो प्रूफ करना था, यहाँ से क्या इसको 1 1 दिखाना था, तो ये 1 1 आ गए यहाँ से, तो इसका मतलब क्या हो गया, F हैज यूनिक इनवर्स, यूनिक का अगर हम यूनिकनेस प्रूफ करें या 1 1 बात एक ही होती है, ठीक है ना, तो हमने यहाँ 1 1 प्रूफ कर लिया, तो यही क्या होती है, यूनिक मीन्स जितने भी इसमें इन्वर्स हैं, या ऐसे कहो f होगा तो उसका सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा, कब, जब अगर आप इक्वल लेते हो तो इक्वल ये भी आने चाहिए, ठीक है ना, अगर ये सेम आते मीन्स अगर G1 की भी इक्वल आता और G2, ठीक है ना, यहाँ पर अगर ये इक्वल नहीं आता, अगर हमें सपोज करो ये इक्वल रखने पर अगर हमें ये इक्वल नहीं मिलता है तो ये इन्वर्सिबल नहीं होगा और ना ही ये यूनिक, तो हमें ये रखने पर हम अगर हमें ये मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिक, ठीक है, यूनिक इन्वर्सेस हो जाएगा ये। तो इसमें बस यही था और ये आपका प्रूफ हो गया है यहाँ से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।